पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि चाइना भारत के साथ नजदीकी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो रसिया के माध्यम से यह बुलवाना हो कि हमें RIC को पुनः स्थापित करना चाहिए। RIC का मतलब है यहां रसिया, इंडिया और चाइना का ग्रुप, या फिर वो SCO समिट में भारत की भागीदारी को लेकर काफी ज्यादा इच्छुक रहता हो, या फिर बात हो ब्रिक्स की, जहां पर कहने को चाइना और रसिया के राष्ट्रपतियों ने भाग नहीं लिया, लेकिन बाद में जब जॉइंट स्टेटमेंट दी गई तो रसिया की तरफ से और चाइना के राष्ट्रपति की तरफ से यह कहा गया कि ये एक संगठन किसी के खिलाफ नहीं है, ये क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है। आखिर क्या रीजन है कि चाइना अब धीरे धीरे भारत के साथ क्लोज आना चाहता है? ऐसा क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। आपने देखा होगा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया चाइना को लेकर काफी ज्यादा अग्रेसिव देखने को मिल रहा है। वो चाइना के ऊपर 200% टैरिफ लगाने की बात करते हैं। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के ही पार्टी के एक सीनेटर हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि चाइना और भारत पर 500% से भी ज्यादा टैरिफ लगाने की जरूरत है। यानी कि आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में चाइना चाहता है कि भारत और चाइना एक दूसरे से क्लोज आए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर को तैयार करने में या उसको चलाने में मदद हो। यह बड़ा कारण है कि चाइना भारत की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। इसके अलावा एक और देखने को मिल रहा है कि चाइना में ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में या कुछ दिनों में ही जो चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, हो सकता है कि वो सत्ता से बाहर कर दिए जाएं और एक नए राष्ट्रपति की आगमन हो। ऐसे में नए राष्ट्रपति के लिए यह प्रॉब्लम ना हो कि भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध हो। इसी वजह से भी चाइना की क्लोजनेस, चाइना के अधिकारियों की, मंत्रियों की क्लोजनेस भारत की तरफ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपने एक और चीज बहुत बड़ी देखी होगी कि भारत चाइना के लिए एक बड़ा बाजार है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चाइना की प्रोडक्ट, चाइना की चीजों से भारत का मार्केट भरा हुआ है। तो ऐसे में अगर भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो इसका खामियाजा, इसका नुकसान सर्वाधिक चाइना को होगा। यही कारण है कि जब चाइना की नीति रियलिज्म पर आधारित है, वो पुरानी चीजों को छोड़कर रियलिस्टिक बातों पर ध्यान दे रहा है, जिससे कि चाइना के हितों को साधा जा सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से वो पाकिस्तान का पहले समर्थन करता था, चाहे वो CPEC स्थापित करने को लेकर हो या फिर कोई और मुद्दे को लेकर हो, अब चाइना खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके सपोर्ट करने से भी चाइना को कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। इनडायरेक्टली जरूर मैं कह सकता हूं कि समर्थन मिलता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह समर्थन अब धीरे धीरे चाइना डायरेक्ट समर्थन करने से डर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो डायरेक्ट समर्थन करता है तो इसका सीधा सीधा असर भारत और चाइना के रिश्तों पर पड़ेगा। यही कारण है कि अब चाइना पाकिस्तान के भी खुलकर समर्थन में नहीं आ रहा है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए और भारत और चाइना कई सारे संगठनों में भी एकजुट हैं, चाहे वो RIC का मामला हो, चाहे वो आपका SCO का मामला हो, ब्रिक्स हो, इन सब में दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो ऐसे में इनकी मंत्री स्तरीय मीटिंग में दोनों देशों के हितों को साझा करते हुए बात की जाती है। यही कारण है कि चाइना अब भारत की तरफ एक पॉजिटिव नजर से देख रहा है। लेकिन भारतीय नीति निर्माताओं को इस बात पर समझना होगा। देखिए, चाइना ने कई बार हमारे साथ बात की है, कई बार 1954 के समय आपको पता होगा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उच्च स्तरीय स्तर पर देखने को मिला था, और बहुत सारी चीजें, पंचशील सिद्धांत, लेकिन चाइना ने कभी भी इनको फॉलो नहीं किया है। चाइना भी अपने इंटरेस्ट को देखता है। तो ऐसे में भारतीय नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि चाइना पर विश्वास करने से पहले एक व्यवस्थित जानकारी के आधार पर ही चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि हमारी चाइना पर निर्भरता बने और फिर चाइना हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर ले। यह भी हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। इसके अलावा चाइना का जो अग्रेसिवनेस है, जिस तरह से साउथ चाइना सी में है, या फिर हमारे पड़ोसी देशों को के साथ मिलकर भारत को घेरने की जो नीति है, या फिर आपका CPEC जो कॉरिडोर है, इन पर भी भारत को बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए। क्योंकि CPEC सीधे सीधे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जरूर है, लेकिन वो भारत के अभिन्न अंग POK से जाता है, और POK से जाने का मतलब है कि यह भारत की संप्रभुता को प्रभावित करता है। तो इन सारे मुद्दों को डील करते हुए भारत को आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि चाइना के साथ संबंध जरूर अच्छे हों, लेकिन हमें अपने किसी भी हित से कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता ना हो। तो ये था चाइना को लेकर डिस्कशन। आप बताइएगा कि आप इस पे क्या सोचते हैं। क्या भारत को चाइना के साथ आगे नेगोशिएशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, या फिर हमें हमारी दूरियां, नजदीकियां अमेरिका और पश्चिमी देशों से ज्यादा बढ़ानी चाहिए? जो भी राय है अपनी कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। तो ये था डिस्कशन। मैं मिलूंगा ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।